हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे स्टमक से लेकर के और प्लांट्स तक कैसे पीएच वैल्यू काम करती है। पीएच का रोल बच्चों हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम अपने टूथपेस्ट की बात कर रहे हो या फिर हम रेन की बात कर रहे हो या फिर हम किसी प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हो या फिर हम अपने स्टमक की बात कर रहे हैं। इन सभी चीजों में पीएच बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम वन बाय वन पीएच के इंपॉर्टेंट रोल को समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस HCl का क्या काम होता है, ये हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेशन में हेल्प करता है। एंजाइम्स मींस एक काइंड ऑफ केमिकल कंपोजिशन होती है ये बॉडी के अंदर, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर बच्चों क्या हो कि ये HCl हायर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लग जाए, तब क्या होगा? इन दैट केस आप लोग मे बी इस चीज से सफर हुए हो। अगर आपकी बॉडी में हायर क्वांटिटी में HCl प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, देन आप एसिडिटी से सफर होना स्टार्ट हो जाओगे। एक आपकी बॉडी के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये किस कारण है अभी हम समझते हैं। जो हमारी बॉडी है बच्चों वो एक पीएच रेंज में काम करती है और वो रेंज कौन सी है? 7 to 7.8। हमने ऑलरेडी पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया है जिसमें 0 to 14 नंबर्स थे और हमारा जो पीएच रेंज होता है बॉडी का वर्क करने का वो क्या होता है? 7 to 7.8। और अगर ये पीएच रेंज चेंज होती है देन हमारी जो बॉडी है वो सफर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब इसी केस में हम लगा लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी एक्सेस में अगर HCl प्रोड्यूस कर रही है तो उस केस में क्या होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा स्टमक है और इस स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये HCl प्रेजेंट है। और अगर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, देन हम एसिडिटी से सफर करेंगे। देन क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अगर हम एसिडिटी से सफर कर रहे हैं देन उसकी प्रिवेंशन के लिए, रिलीफ के लिए हम क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड के साथ अगर हम बेस को रिएक्ट करा देते हैं देन एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके क्या देंगे? एक न्यूट्रल प्रोडक्ट देंगे। ओके, एंड जो पीएच है वो क्या हो जाता है? वहां पे बैलेंस हो जाता है, मींस न्यूट्रल हो जाता है और वो 7 हो जाएगा। ओके, सो इन दैट केस अगर यहाँ पे एसिड है हमारा देन हमें कुछ ऐसा बेस टाइप खाना पड़ेगा जो इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, अब आप नॉर्मली मार्केट में देख सकते हो, मार्केट के अंदर आपको इनो वगैरह के पैकेट्स मिल जाएंगे। अब जो ये इनो है बच्चों, ये इनो बेस का काम करता है हमारा, और जब ये स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाने से वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? फिर रिलीफ मिल जाएगा। ओके, ये एक पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनो को ले रहे हैं। तो जो पीएच है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये पीएच चेंज हो जाए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी? इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। वो पेन कैसे स्टार्ट होगा अब उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप डेली बेसिस पे या फिर कुछ दिनों में एसिडिटी से सफर कर रहे हो, देन उस केस में क्या होगा बच्चों? जो एसिड है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा, इरिटेशन होती रहेगी। तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर हमें प्रिवेंट करती है किससे? हमारे एसिड से। जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड है उससे प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली अगर ये बढ़ता रहेगा तो जो ये म्यूकस की लेयर है ये क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये HCl मीन जो स्टमक के अंदर हमारा जो एसिड है ये हमारी स्टमक की लेयर को क्या कर देगा? इंपैक्ट कर देगा। और इंपैक्ट करने से हमारे स्टमक के अंदर छाले पड़ जाएंगे और वो सिचुएशन बड़ी ही पेनफुल होगी और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अल्सर। ओके, वो जो सिचुएशन होगी वो बड़ी पेनफुल होगी और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी के साथ न बने, इसलिए हमें अपनी बॉडी का जो पीएच है
वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे देन बॉडी विल सफर। इसी के अंदर बच्चों हम अपने वाटर के पीएच की भी बात कर लेते हैं। हमारा जो वाटर है उसका भी एक पीएच होता है। हमें किस टाइप का वाटर पीना चाहिए, वो अल्कलाइन वाटर होना चाहिए। अगर हम एसिडिक वाटर पिएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो ऑलरेडी हमारी जो स्टमक है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, और अगर हम बॉडी के अंदर भी एसिड ऐड करते रहेंगे देन वी विल बी सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। हमारी बॉडी के अंदर एसिड ही इकट्ठा होता रहेगा। हमें इस एसिड को मेंटेन करना है, हमें इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो एक्सेस में प्रोड्यूस न हो। देन हमें क्या करना चाहिए, हमें जो एल्केलाइन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और जो हमारा वाटर है वो एल्केलाइन होना चाहिए। ओके, ताकि जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर है वो मेंटेन रहे। आप बड़ा ही एक प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो कि जो हमारे घर में नॉर्मली क्या होते हैं, पॉट्स होते हैं। ओके, जो मटका होता है, आप अगर उसका पीएच मेजर करोगे तो वो एल्कलाइन नेचर का निकलेगा। ओके, जो हम मटके का पानी पीते हैं वो एल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर हम बात करते हैं अपने आरओ की, ओके ना, आरओ का पानी अगर हम टेस्ट के लिए भेजें तो उसमें हम पाएंगे कि वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, स्लाइटली एसिडिक हमें मिलता है आरओ का पानी, अगर उसके अंदर एल्कलाइन फिल्टर नहीं है। देन अगर हम इस स्लाइटली एसिडिक वाटर को पिएंगे देन अगेन जो हमारी बॉडी है वो एसिडिटी से सफर होती रहेगी, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो वाटर का जो पीएच है वो भी क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो एल्कलाइन होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन जो हमारा वाटर है, इवन जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, उनका जो पीएच है जो हम खा रहे हैं, वो सब कुछ बहुत ज्यादा मायने रखता है। आई होप जो स्टमक वाटर का जो केस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे दांतों में क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है, हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। तो उसका भी रीजन क्या होता है बच्चों, पीएच। जब हमारे माउथ में प्रॉपर पीएच मेंटेन नहीं होता देन हमारे जो दांत है वो कैविटी से सफर करते हैं और दांत सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सड़ने का रीजन क्या है बच्चों, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारा जो दांत होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है एनेमल से। ओके, टूथ एनेमल से जो आउटर लेयर है वो मिलके बनी होती है, और ये क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही ये हार्ड है पूरी बॉडी के अंदर देन वहां पे कैविटी क्यों लग रही है। तो उसका रीजन ये है बच्चों, जैसे ही हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होती है, शुगर होती है। ओके, एंड हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो शुगर हमने खाई है, ये शुगर इन बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये फूड है। और जब ये फूड खा रहे हैं मीन्स बैक्टीरिया शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, देन ये अपना जो वेस्ट है वो हमारे माउथ में छोड़ रहे हैं, और ये वेस्ट इनका किस फॉर्म में होता है, एसिड की फॉर्म में होता है। अब जो इन्होंने एसिड को रिलीज किया है, अब ये एसिड क्या करेगा, हमारे जो दांत हैं किससे मिलके बने हुए, कैल्शियम से। अब ये एसिड इस कैल्शियम से रिएक्ट करके जो दांतों की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, और हमारे दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि जो हमारा राइट वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो रहा है, और इसी को ही हम कैविटी बोल रहे हैं बच्चों। मीन्स जो दांतों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, कमजोर होती जा रही है, और जो हमारा जो टॉप लेयर है वो क्या होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उन्होंने किया क्या है आखिरकार, जो हमारा जो माउथ है उसका जो पीएच है बैक्टीरिया ने उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने टीथ को टूथ डिके से प्रिवेंट करें तो करें कैसे। अब यहां भी बच्चों फिर से वही कंसेप्ट आता है कि अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो चेंज हो चुका है और अगर वो एसिडिक हो चुका है बैक्टीरिया की वजह से, देन हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे बेस को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बेस का जो काम करता है वो हमारा टूथपेस्ट होता है। ओके, जो टूथपेस्ट होगा हमारा जो मॉर्निंग में हम यूज करते हैं वो हमारा बेस होता है। अब बेस और एसिड आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे एंड वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे।
और न्यूट्रल करने से जो एसिड है वो खत्म हो जाएगा हमारे माउथ के अंदर, और जो दांत है वो सड़ने से बच जाएंगे। देन अगेन यहाँ पे फिर से जो पीएच है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ के अंदर। आई होप जो टूथ डिके का जो रीजन है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। हमारा पीएच जो है बच्चों वो प्लांट्स के केस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो, प्लांट हेल्दी ग्रो करे, सोइल का जो पीएच है वो 6 to 7 रेंज में होना चाहिए। ओके, देन ओनली द प्लांट विल बी एबल टू ग्रो हेल्दियर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में हमारा जो पीएच है वो 6 to 7 की रेंज में है। देन प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी है। ओके, एंड राइट साइड में आप देख सकते हो कि जो सोइल है वो हाईली एसिडिक हो चुकी है, और हाईली एसिडिक होने के कारण जो प्लांट की जो सिचुएशन है वो बड़ी ही क्रिटिकल हो चुकी है। ओके, देन प्लांट के केस में भी बच्चों जो पीएच है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सोइल हाईली एसिडिक हो जाए देन हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हाईली एसिडिक अगर हो गई तो उसके अंदर हम बेस को मिलाएंगे एंड मेक श्योर कि जो हमारा पीएच आएगा वो 6 to 7 की रेंज में ही मेंटेन हो। और अगर वो हमारी हाईली बेसिक हो जाए देन उसमें कुछ एसिड ऐड करके अगेन हम अपनी जो पीएच रेंज है उसको 6 to 7 को ही मेंटेन करेंगे, और एक हेल्दी जो पीएच रेंज है प्लांट्स के लिए वो एंश्योर करेंगे। एंड बच्चों नॉट ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो पीएच का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। लाइक जो हनी बी है वो इंजेक्ट करती है एसिड को, जब भी वो बाइट करती है वो एसिड को इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इवन यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी है जैसे नेटल लीव्स, एक प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उसकी लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक और निडल लाइक कुछ हेयर्स होते हैं। जब भी हम उसको टच करते हैं ये एक सुई की तरह काम करता है। ओके, एंड वो हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है, इरिटेशन और पेन स्टार्ट हो जाता है। इवन जो आंट होती है, चींटियां जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे बच्चों जो पीएच है वो सिर्फ प्लांट के केस में या फिर ह्यूमन के केस में ही नहीं बल्कि इंसेक्ट के केस में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे हम हनी बी के केस में लगाएं, आंट के केस में लगाएं या फिर नेटल लीव्स के केस में लगाएं। और अगर आप हनी बी, नेटल लीव्स और आंट के कांटेक्ट में आ रहे हो देन वहां पे आप माइल्ड बेस का यूज कर सकते हो ताकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और आपको रिलीफ मिले। आई होप आपको जो पीएच का जो रोल है लाइफ में वो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो स्लाइड है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप के सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जो ऑरेंज होता है हमारा जो फ्रूट होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो टेमरिंड है, जो इमली होती है उसके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। जो कर्ड होती है, हमारी दही होती है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा लेमन मीन्स नींबू होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो आंट स्टिंग होती है, जो चींटियां जो काटती हैं उनके डंक में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। एंड जो नेटल जो स्टिंग हमने अभी अभी पढ़ा है उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।